हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक ऐसा फाइटर जिसे लोग लीजेंड समझते थे, ऐसी क्या खास बात थी उसमें जो लोग उसे घोस्ट कहते थे। मूवी का नाम है रिबॉर्न, जो 2016 को रिलीज हुई एक जापानीज मूवी है। इंटरेस्टिंग भी है, तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जापानीज फेरी टेल में एक लीजेंड था जो मरने के बाद पुनर्जन्म लेके वापस आया, जिसे घोस्ट कहा जाने लगा। वह हर वॉर में लड़ने जाता था और लोगों का मानना है वो कभी नहीं हारा। तो अब कहानी की तरफ मुड़ते हैं। एक मिलिट्री प्रैक्टिस बेस पे कुछ सोल्जर को ड्रिल वॉर फाइटिंग की ट्रेनिंग के लिए लाया जाता है, जिससे उन्हें वॉर का अनुभव हो। मगर उस प्रैक्टिस के दरमियान एक शख्स उन सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगता है। आखिर में वह इंस्ट्रक्टर भी मारा जाता है। यह सब करने वाला वह शख्स होता है हाईली ट्रेन कमांडो एबिज। यह ऐसा डार्क कैरेक्टर है जो अपने अंदर के किलर इंस्टिंक्ट को सोल्जर्स को मार के निकालता है। शायद इसी तरह के मिशन वह हैंडल करते आया है। अब हमें साची नाम की एक 8 साल की लड़की दिखाई देती है, जिसे उसके अंकल तोशी ने पाल पोस के बड़ा किया है। वह अपने तोशी अंकल को एक लीजेंड मानती है, वही लीजेंड जो मैंने कहानी के शुरुआत में बताया, घोस्ट, जिसकी कहानियां साची को पसंद है। साची उसके बाकी के हम उम्र लड़कियों से अलग है, क्योंकि साची के जीवन पे तोशी का प्रभाव है, जिससे वह रास्ते के किनारे पड़ी एक मरी हुई कैट को भी प्रॉपरली दफनाती है। तोशी अब एक सुपरमार्केट चलाता है। तोशी की जिंदगी में साची के सिवा दूसरा कोई नहीं है, मगर तोशी को अभी भी उसके पुराने वॉर टाइम के बैड ड्रीम्स आते हैं, जिसके निशान उसके शरीर पे हमें नजर आते हैं। रोज रोज के बैड ड्रीम्स की वजह से उसकी रातों की नींद हराम हो गई है। वह रात को सो नहीं पाता, तो वह रात को अपना सुपर स्टोर चलाता है। साची रोज रात को उस लीजेंड की कहानी बुक में पढ़ती है। तोशी अपने इंसोमेनिया को लेके एक साइकेट्रिस्ट को रेगुलर विजिट दे रहा है। वो डॉक्टर को बताता है कि उसे सपने में दिखता है कि जंगल में वो फाइट कर रहा है और लोगों को बेरहमी से मार रहा है। उसके अंदर एक किलर इंस्टिंक्ट दहक रहा है, जो उस वक्त उसके अंदर था जब वह सोल्जर था। डॉक्टर उसे बताती है कि तुम सपने में लोगों को मारते हो तो यह कॉमन है, मगर तोशी डर रहा है उसका यह किलर इंस्टिंक्ट कभी भी बाहर आ सकता है। तोशी ने बचपन में साची से कहा था कि माइंड को इस कदर स्ट्रांग बनाओ कि अगर शरीर पे कोई घाव हो तो वो महसूस ना हो। इसकी इंस्पिरेशन उसे लीजेंड घोस्ट से मिली है। उसने उस वक्त साची को दी हुई वह बुक साची हर पल अपने साथ कैरी करती है। तोशी अपने अंदर दहकते ज्वालामुखी को कैसे वैसे कंट्रोल में रखे हुए है। एक दिन उसके स्टोर में एक चोर चाकू दिखा के उससे पैसे लूटता है, तो तोशी उसे कुछ नहीं करता। अगर वह चाहता तो 2 सेकंड में उसे मार सकता था, मगर वह शांति से उसे पैसे दे देता है, क्योंकि तोशी के लिए वह पल एक परीक्षा की तरह होता है, अपने अंदर बसे किलर इंस्टिंक्ट को कंट्रोल में रखने का। इसलिए वह उस चोर को थैंक यू भी कहता है। तोशी हर हफ्ते साची के साथ अपने वॉर टाइम के दोस्त केंजी से मिलने हॉस्पिटल में जाता है। एक वॉर के दरमियान तोशी को बॉम्ब से बचाते हुए केंजी बुरी तरह घायल हुआ था। उस वॉर में उसने अपनी आंखें और पैर गंवाए हैं और हमेशा के लिए व्हील चेयर पे आ गया है। तोशी को इसका एहसास है। साची केंजी को बहुत पसंद करती है, तो एक दिन केंजी से मिलकर वापस आते हुए तोशी को उसका इनर माइंड आने वाले खतरे का संकेत देता है। तो वह साची को घर जाने बोलता है, और जब वह एक चौराहे पे पहुंचता है तो वह खतरे को भांप लेता है। 2 किलर उसकी राह देख रहे होते हैं। एक किलर उसे गन से मारने जाता है, तो तोशी बिजली की तेजी से उसे मार डालता है, तो दूसरा किलर साइलेंसर लगी गन से उस पर गोलियां चलाने लगता है। तोशी बड़ी आसानी से बुलेट्स को चकमा देता है और तेजी से उसके पास जाके एक फाउंटेन पेन से उसे मार डालता है। उसकी यह हरकतें दूर से एबिस देख लेता है, जो तोशी का वॉर टाइम का पार्टनर था। तभी हमारे सामने फैंटम आता है, जो इस कहानी का मेन विलन है और जिसने उन किलर को तोशी को मारने के लिए भेजा था। वो कौन है ये बाद में हमें पता चलता है। वह साची के सर पे से हाथ घुमाता है और चला जाता है, मगर साची का दिमाग उससे कहता है कि वह उस आदमी से कभी तो मिल चुकी है। अब फैंटम एक किलर लेडी पे तोशी को मारने का काम सौंपता है, जो फाइटिंग स्किल में कमाल की है और बिजली की तेजी से वार करने में माहिर है, जिसका नाम न्यूटी होता है। फैंटम की असिस्टेंट कैस्पर उससे पूछती है कि वह तोशी को एक झटके में मार क्यों नहीं देता, तो फैंटम उससे कहता है कि वह मजे लेके उसे मारेगा, वह उसे सबक सिखा के मारेगा। फैंटम को पता है कि तोशी को अगर कोई मार सकता है तो वह सिर्फ एबिस है, जो तोशी की तरह ही स्किल फाइटर है। हमें फैंटम के कंप्यूटर पे दिखता है कि तोशी को टास्क फोर्स ने डेड डिक्लेयर किया है, मतलब रिकॉर्ड में तोशी डेड है।
यहाँ तोशी अपने अगले सेशन में डॉक्टर से कहता है कि जब वह डेंजर में होता है तो वह नॉर्मल फील करता है। आज तक उसने कभी मौत को महसूस नहीं किया। तो अब डॉक्टर उसे अपनी उंगली दिखा के कहती है कि समझो यह एक गन है जिसे मैं तुम्हारे सर पे लगाती हूँ, तुम फील करो तुम्हें कैसा लगता है। मगर जैसे ही वह उंगली तोशी के सर पे टिकाती है, तोशी अपने फाइटिंग आदतों के अनुसार झटके से उसके नजर के सामने से गायब होता है और अगले ही पल उसके पास आके उससे कहता है इतने सेकंड में तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब रात को तोशी जब साची के साथ उसके दोस्त के बार में बैठा होता है कि तभी उसे उसका दिमाग फिर से किसी खतरे का संकेत देता है। वह साची को अपने दोस्त के हवाले करके बार के बाहर आता है तो एक गली में कुछ किलर उस पर हमला करते हैं, मगर तोशी आसानी से उन सबको मार देता है। अब जब वह हथियार लेने अपने स्टोर में आता है तो कुछ किलर्स वहां आके उस पर हमला करते हैं, मगर तोशी उन्हें भी मार देता है। तभी स्टोर में दो लोग मैक्स और मैक आते हैं। केंजी ने उन्हें तोशी की मदद के लिए भेजा होता है क्योंकि केंजी ने भी तोशी के ऊपर आने वाले खतरे को भांप लिया है, मगर तोशी उनसे कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं। तो उनके वापस आने पर केंजी उन पर गुस्सा होता है। यहाँ अपने सब किलर को मरते देख फैंटम उसके सबसे बेस्ट किलर न्यूटी पे तोशी को मारने का काम सौंपता है। न्यूटी बेझिझक टेलीफोन बूथ में खड़े तोशी को मारने जाती है, मगर तोशी इतना वेल ट्रेन फाइटर है कि वह न्यूटी पे ओवर पावर होके उसे भी मार देता है। अब वहां से तोशी केंजी को मिलने जाता है तो केंजी उससे कहता है कि वह मैक्स और मैक की हेल्प ले, मगर तोशी को किसी की मदद नहीं चाहिए। तो अब केंजी तोशी से कहता है कि वो उसे अपने मिशन में शामिल करे, मगर तोशी इसके लिए भी मना कर देता है। यहाँ मैक्स और मैक की बातों से हमें पता चलता है कि फैंटम तोशी का बॉस था और तोशी ने उसे 3 साल पहले छोड़ दिया था क्योंकि फैंटम इंटरनेशनल क्राइम में इन्वॉल्व हुआ, जो छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें ब्रूटल किलर बनाता है, जिससे उन बच्चों के दिमाग से दर्द और डर की फीलिंग निकल जाती है। वह एक रोबो की तरह हो जाते हैं जो सिर्फ उनको दिए हुए ऑर्डर्स फॉलो करते हैं और बताए गए टारगेट को बेरहमी से मार डालते हैं, जो उनके लिए सिर्फ एक मिशन होता है। और यही फैंटम की बात तोशी को पसंद नहीं थी तो वो उसके टीम से बाहर निकला। फैंटम ने उसे मारने के लिए उस पर बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिसमें तोशी ने डेड होने का नाटक किया। तो अब 3 साल के बाद जब फैंटम को पता चला कि तोशी जिंदा है तो वह तोशी से बदला लेना चाहता है, मगर फैंटम तोशी से इतना पर्सनल होके बदला क्यों लेना चाहता है इसकी वजह मैक्स नहीं जानता, जो हमें भी आगे जाके पता चलती है। यहाँ एबिस फैंटम को कॉल करके बोलता है कि तोशी उसका शिकार है तो वो उसके रास्ते में ना आए। एबिस तोशी को क्यों मारना चाहता है यह भी हमें बाद में पता चलता है। फैंटम को पता होता है कि एबिस और घोस्ट यानी तोशी के फाइटिंग स्किल एक जैसे है, मगर उनके सोचने का तरीका अलग है। एक वक्त था जब वह दोनों कई लोगों पे भारी पड़ जाते थे, मगर तोशी उजाला है तो एबिस अंधेरा। यहाँ दूसरे दिन सुबह कैस्पर साची को किडनैप करती है। इसकी खबर तोशी को मिलती है, मगर तोशी मैक्स को बताता है कि साची का किडनैप होना उसके प्लान का हिस्सा है, क्योंकि लीजेंड का जो बुक साची अपने साथ ले गई है उसके अंदर माइक्रोचिप है, जिसके जरिए अब तोशी को फैंटम के ठिकाने का पता चल जाता है। वह मोबाइल पे साची को लोकेट करता है और मैक्स और मैक के साथ फैंटम के ठिकाने की ओर निकलता है। या फैंटम साची से जो बातें करता है उससे पता चलता है फैंटम ने साची को बचपन में किडनैप करके उसका ब्रेन वॉश करके उसे ब्रूटल किलर बनाना चाहा, तो तोशी ने अपनी जान पे खेल के उसे बचाया और उसे लेके वहां से भागा। मगर सिर्फ फैंटम जानता है कि तोशी और साची का क्या रिश्ता है, और इसी वजह से फैंटम पर्सनल होके तोशी से बदला लेना चाहता है। और उसे इतनी जल्दी इसलिए है क्योंकि वह खुद भी एक टर्मिनल बीमारी की वजह से जल्दी ही मरने वाला है। यहाँ तोशी, मैक्स और मैक फैंटम के ठिकाने पे पहुंच जाते हैं, मगर वहाँ काफी मात्रा में सोल्जर्स है, तो उनसे मुकाबला करने के लिए तोशी प्लान बनाता है। तो अब तीनों मिशन पे निकलते हैं और जबरदस्त फाइट शुरू होती है जो काफी लंबी चलती है। तोशी अपने कॉम्बैट स्किल से फैंटम के सोल्जर को मारते हुए आगे निकलता है। अब इस फाइट में एबिस भी आ पहुंचता है। वह भी फैंटम के सोल्जर को सफाई से मारने लगता है, मगर उसका असली टारगेट तो तोशी होता है। यहाँ फाइट के दौरान कैस्पर मैक को मार डालती है, तो तोशी आके उसे बुरी तरह पीटता है। तो कैस्पर उसे अपने बॉडी पे लगा बॉम्ब दिखाती है। वह उस बॉम्ब से तोशी को मारने जाती है, मगर तोशी सफाई से बॉम्ब का वायर कट करता है और उसे मार डालता है। अब तोशी अपना स्पेशल वेपन निकाल के सोल्जर को मारने लगता है। तभी वह एबिस को अपने आसपास महसूस करता है। यहाँ पता चलता है कि क्यों एबिस तोशी को मारना चाहता है। दरअसल बच्चों को बचाने के लिए तोशी ने एबिस का साथ छोड़ दिया था।
एबिस के हिसाब से बच्चों को बचाना उनका मिशन नहीं है, तो तोशी बच्चों को बचाने के लिए एबिस के खिलाफ हो गया था और उसने उनका मिशन बीच में छोड़ दिया था, जिसका एबिस को गुस्सा था। यहाँ फैंटम साची को बताता है कि उसने तोशी का नाम घोस्ट क्यों रखा, क्योंकि जापानीज फैंटेसी में जो रिबॉर्न घोस्ट नाम का कैरेक्टर है वो वॉर में एक लीजेंड के मरने के बाद पुनर्जन्म से पैदा हुआ था, जिसने बहुत सारे वॉर्स में हिस्सा लिया और उन असंभव वॉर्स में जीत भी हासिल की। वह बिजली की तेजी से वार करता था जैसे तोशी करता है। तोशी बिल्कुल उस घोस्ट लीजेंड की तरह वॉर में फाइट करता है। यहाँ सोल्जर्स को मारते हुए तोशी साची तक पहुंच जाता है। वह साची को मैक्स के साथ जाने को कहता है, मगर साची उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती, क्योंकि न जाने क्यों उसे लगता है इस बार उसके यह अंकल गए तो वापस नहीं आएंगे। मगर तोशी उससे वादा करता है कि वह वापस आएगा। अब तोशी बचे हुए सोल्जर को मार रहा होता है कि तभी वहाँ पे एबिस आके उन्हें मार देता है और अब दो लीजेंड आमने सामने होते हैं। दोनों के स्किल एक दूसरे के बराबर होते हैं। दोनों यही सोच के आपस में भिड़ जाते हैं कि आज उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। पहले तो एबिस तोशी पे ओवर पावर होता है, मगर एक मौका आता है तब तोशी कंसंट्रेट करके एबिस को मार डालता है। मगर इस फाइट में तोशी भी घायल होता है। वह साची को फोन करके कंफर्म करता है कि वह सेफ है। वो उसे सॉरी बोलता है। शायद इस बार वह उसका प्रॉमिस नहीं रख पाएगा। अब तोशी के सामने फैंटम आता है, वही फैंटम जिसने तोशी को यह सब स्किल सिखाए, उसे एक ब्रूटल सोल्जर बनाया। मगर दोनों बुरी तरह से कमजोर है। फैंटम तोशी से कहता है कि तुम अब घोस्ट नहीं रहे, तुम सिर्फ इंसानी साया हो, तुम्हें कोई याद नहीं करता। तोशी उससे कहता है कि तुम मुझे यहाँ खींच के नहीं लेके आए, बल्कि मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला है। अब तोशी अपना वेपन निकाल के फैंटम को मारने के लिए तैयार हो जाता है, तो फैंटम अपने आवाज के जरिए तोशी को हिप्नोटाइज करता है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि तोशी ने साची को इसलिए बचाया क्योंकि साची तोशी की लड़की है, उसका खून है, जिसके लिए वह सबके खिलाफ हो गया। तोशी को हिप्नोटाइज हुआ देख फैंटम उस पर चाकू से हमला करता है, मगर तभी तोशी फुर्ती से अपने वेपन से फैंटम का गला काट देता है। मगर फैंटम ने भी तोशी का गला काटा हुआ होता है। 4 कदम चल के वह नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते हुए वह साची से कहता है कि सॉरी, आज तुम्हारे डैडी सोने का ढोंग नहीं करने वाले, आज वह हमेशा के लिए सोने वाले हैं। तोशी को इस बात का अफसोस रह जाता है कि उसने साची के मुंह से पापा नहीं सुना। अब साची को मैक्स संभालने लगता है। साची तोशी ने उसे दिए हुए फेरी टेल के उस बुक को जमीन में गाड़ देती है, क्योंकि उसके पास अब उसके खुद के पापा की लीजेंड स्टोरी थी। साची की तरह हर किसी को उनकी जिंदगी में एक लीजेंड की जरूरत होती है जो उनकी दुनिया बदल सके। तभी हमें दूर खड़ा तोशी नजर आता है। क्या तोशी सचमुच एक घोस्ट लीजेंड बन के वापस आया था? मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी सिंपल है, स्टोरी सिंपल है, मगर तोशी के मार्शल आर्ट्स देखने लायक है। आप बताइए आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसे लगा? यह मूवी आप ही के डिमांड पे एक्सप्लेन की थी। अगली मूवी मिस मत करना, वह हम सब के लिए स्पेशल है, क्योंकि वह शॉर्ट स्टोरी का 100वां एपिसोड है। तो जल्द मिलते हैं 100वें एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।